गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट सीडीपी में 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा दो होती है, जिसमें सिफेलोकार्डल को मस्तकाधुमुखी बोलते हैं और प्रोक्सिमोडिस्टल को निकट दूर दिशा कहते हैं। तो सिफेलोकार्डल में क्या होता है, शरीर की जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होती है, और प्रोक्सिमोडिस्टल में जो शरीर का विकास होता है इसमें केंद्र के जो भाग होते हैं वह सबसे पहले होते हैं, फिर उसके दूर का भाग का विकास होता है। इसका सही उत्तर होगा ए तथा बी दोनों। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह हर जगह होती है, चाहे अंदर हो या बाहर हो, हम कहीं भी सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई अपंगता रहता है तो वह सीखने में कठिनाई महसूस करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो कितने तक की बुद्धि लब्धि वाले को शिक्षण दिया जा सकता है? यह 50 या 75 से 90 तक। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्लेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है। डिस्लेक्सिया जो है यह पठन विकार की अक्षमता होता है, जिसमें पढ़ने की अक्षमता पाई जाती है। इससे इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन सही है। पढ़ने की अक्षमता को डिस्लेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नवजात शिशु के सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध कहलाते हैं। नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। इसका सही उत्तर होगा नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचान सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना। यहाँ पर कूदना को छोड़ करके बाकी जो तीनों हैं यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के उदाहरण है, लेकिन जो कूदना होता है यह स्थूल क्रियात्मक कौशल के उदाहरण है। इसके अंतर्गत कूदना, भागना, दौड़ना, ठोकर देना, ये सभी स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन सही है, कूदना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कौन वर्ग की अवस्था है? तो जब चोरी करेंगे तो सजा होगा। तो यह सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1 से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में परिदर्शित होती है। यह परिभाषा खाली स्थान द्वारा दी गई है। यह कौन सा मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? यह AAMR द्वारा दिया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है? सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ लगा है, इसलिए तीनों कट। और द्रव्यमान और संख्या जो क्षेत्र है, इसको उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन को समझने लग जाता है कि कौन द्रव्यमान है और कौन सा संख्या कितना है, उसका क्षेत्र क्या है, ये सभी
बच्चे में परिवर्तन होने लगता है, वह समझने लगता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने का अर्जन नहीं है? सीखने का अर्जन नहीं है, आदत से भी सीखते हैं, ज्ञान से भी सीखते हैं और अभिवृत्ति से भी सीखते हैं, लेकिन जो परिपक्वता है या परिपक्वता का जो संबंध है यह विकास होता है, इसमें सीखने का कोई भूमिका नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खाली स्थान नाम से जानी जाती है। तो जो उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग करती है यह किस में किया जाता है? यह ब्रेल लिपि में किया जाता है, जिसकी 6 बिंदु होती है उभरे हुए, उसको अंधे बालक जो होते हैं उसको छू छू कर पढ़ते हैं, तो उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु वर्ग के समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो IDS कार्यक्रम जो है यह 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसको पोषण आहार भी दिया जाता है। तो ये सभी 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है यह कार्यक्रम। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टेटेरोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है। केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तो ये सभी में केवल लगा है, इसलिए सभी कट हो गया, लेकिन युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? तो युग्मनज भ्रूण और गर्भस्थ शिशु। इसका ए ऑप्शन सही है। युग्मनज होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर गर्भस्थ शिशु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है? व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन, पहचान। वह समायोजन कर रही है। समायोजन में क्या होता है, जो पहले स्कीम होता है उस स्कीमा को हमारे नए परिवर्तन जो स्कीमा आता है उसमें उसको समायोजन किया जाता है। तो यह समायोजन कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, जो जोखिम पर है। तो यहाँ पर विशिष्ट बालक कौन होगा? जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अन्य सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो यह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी शीघ्र होते हैं, परिवर्तन होते हैं या किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? साधारण से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो नहीं बोला गया है यहाँ पर, तो केवल साधारण या मूर्त। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक संवेग है। प्राथमिक संवेग कौन सा है इनमें से? तो प्राथमिक संवेग जो है पहले आश्चर्य होगा, फिर भय होगा, फिर गुस्सा होगा। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की, स्पष्टता की। तो वहाँ पर उत्क्रमणीयता की जो सोच है वह उसमें कमी है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है कि रुको, एक समय में एक ही शब्द भरो।
बड़ा बच्चा रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, स्कैप फोल्डिंग कर रहा है। तो अर्थात जब कोई किसी का हेल्प करता है कुछ किसी काम में तो वह स्कैप फोल्डिंग के अंतर्गत आता है। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? तो यह एक मचान होता है, इसमें उसका मदद कर रहा है, तो यह स्कैप फोल्डिंग कर रहा है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट। तो यहाँ पर अलग होने की जो घबराहट है यह भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। तो यह इसका सी ऑप्शन सही है, विश्वास बनाम अविश्वास। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव व व्यक्तिक भिन्नताओं से, उपरोक्त में सभी। तो इन सभी से आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव व व्यक्तिक भिन्नताओं, इन सभी से क्या होता है? एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होता है। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करती है? जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रियाएँ करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर के विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। तो यह किशोरावस्था होता है जिसमें परिपक्वता आ जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण एम्ब्रियॉन का विकास नर रूप में होता है। SRY रहेगा तो यह क्या होगा? यह नर रूप में विकसित होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। इसमें से सही क्रम कौन सा है? तो संवेदिक क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन सही है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसकी PDF और क्विज टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।